धन्यवाद देते हैं परमेश्वर आज के इस सभा के लिए परमेश्वर। और जिससे हमने कुछ समय पहले एक गीत गाया कि सिर्फ तेरा नाम ऊंचा उठे परमेश्वर, और कोई इसके योग्य नहीं। हम प्रार्थना करते हैं कि जब हम वचनों को सुने तो हमारा ध्यान सिर्फ तेरे वचनों पर हो। हर प्रकार की रुकावट को दूर करना परमेश्वर, हमारे मन को तैयार रखना, आत्मा की आवाज़ को हम सुन सकें, गहराई से इस पे अमल कर सकें, सीख सकें, और जो वचनों से हम सुने उसके अनुसार हम जी सकें परमेश्वर। उसका सामर्थ्य हमें देना पवित्र आत्मा के द्वारा, अपने बल से नहीं लेकिन परमेश्वर की आत्मा के बल से हम जी सकें परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते हैं परमेश्वर, यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। तो पहले कुरिन्थियों का 6वां अध्याय, और हम कुरिन्थियों की किताब में ही रहेंगे ज़्यादातर। ओके, कुछ और पंक्तियां हैं वहाँ पर भी जाएंगे बाद में, लेकिन इस चैप्टर में और कुछ और अध्यायों में हम रहेंगे। और जिस विषय के बारे में हम बात करेंगे कि परमेश्वर को हम महिमा कैसे दे सकते हैं, क्या वो नियमों पे आधारित है या सिद्धांतों पे आधारित है, उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे। और कुछ चीज़ें होती हैं जिसके बारे में हम सोचते हैं इसके बारे में क्या करना है, बाइबल में कहाँ लिखा है, यहाँ पे मैं क्या करूँ। तो पौलुस यहाँ पर कुरिन्थ की कलीसिया को लिख रहा है ना। कुरिन्थ की कलीसिया जैसे बहुत बचपना था उसके अंदर, छोटी छोटी बातों पे विश्वासी लड़ रहे थे, झगड़ रहे थे। कोई कह रहा था मैं पौलुस का हूँ, कोई कह रहा था मैं अपोलोस का हूँ। फिर कोई और मुद्दा नहीं निकला तो कहा किसके उद्धार के द्वारा आया। फिर एक दूसरे के ऊपर किसके अंदर ज़्यादा अच्छी भेंट है, इन मुद्दों के ऊपर झगड़े चल रहे थे। अनैतिकता बढ़ हुई थी कलीसिया में, एक बेटा अपनी सौतेली माँ के संग संबंध रख रहा था। सो ये बहुत सारी चीज़ें इस कलीसिया में चल रही थी, लड़ाइयाँ हो रही थी, झगड़े हो रहे थे, विभाजन हो रहे थे। और पौलुस परमेश्वर के हृदय से इन सबको लिख रहा है कि कलीसिया में है, ये याद दिला रहा है बार बार कि हम अपने आप के नहीं हैं, परमेश्वर ने हमें खरीदा हुआ है, परमेश्वर के लहू से उसने हमें खरीदा हुआ है, हम अपने आप के नहीं हैं। वहाँ पे वर्सेस में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में। और कि चुनाव हमारे हाथ में, कि हम स्वतंत्र हैं, परमेश्वर ने हमें आज़ाद किया है, बंधनों से छुड़ाया है। लेकिन सेम टाइम पे वो आज़ादी इसलिए नहीं है कि हम जैसे चाहे जी सकें। कोरिन्थ में क्या हो रहा था कि विश्वासी बोल रहे थे कि हमको तो अभी नियम से आज़ादी मिल गई है, तो हम कैसे भी जिएंगे, और जैसा हमारा मन करे कि उस अनुग्रह तो दिया है परमेश्वर ने, जैसा चाहे हम जी सकते हैं। पौलुस उनको वहाँ पे सिखाएगा कि इस प्रकार से जीवन नहीं जिया जाता है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि अलग अलग स्थानों से जब हम आते हैं, और कोई प्रांत के अंदर रीति रिवाज अलग होती है, किसी प्रांत में रीति रिवाज अलग होती है। तो जब हम कलीसिया में आते हैं तो हम ये भी सोचते हैं हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे वहाँ वैसा नहीं होता है। तो कलीसिया में सही क्या है करने के लिए, किस प्रकार से जीना है, किस प्रकार से नियमों के पीछे चलना है। तो क्या परमेश्वर की उम्मीद है कि हम नियम पे चलें या सिद्धांत पे चलें? तो आप बोलोगे नियम और सिद्धांत में फर्क क्या है? नियम बच्चों के लिए होता है, रूल्स। रूल्स जब हम घर छोड़ के जाते हैं तो बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बोलते हैं फ्रिज मत खोलना, माचिस से मत खेलना, स्विच के अंदर उंगली मत डालना। छोटे बच्चों को हम लोग को सब समझाना पड़ता है। बच्चे अगर बड़े होते हैं तो हम निकल के बोलते हैं घर को संभाल लेना, सिद्धांत है। घर को संभाल लेना मतलब सब समझ जा। बाइबल भी वैसे ही है। हम सोचते हैं परमेश्वर ने ये किताब के अंदर नियम भरे हैं, रूल भरे हैं कि सिद्धांत भरे हैं। पौलुस कह रहा है सिद्धांत है, नियम नहीं है। कुछ लोग बाइबल को नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये सोचते हैं इसके अंदर बहुत सारे रूल है, इतना रूल हम लोग फॉलो नहीं कर पाएंगे। रूल नहीं है, रूल बच्चों के लिए होते हैं, सिद्धांत बड़ों के लिए होते हैं, है ना। तो इसके अंदर पौलुस सिखाएगा कि ये जो सिद्धांत हैं वो विश्वासियों के लिए हैं, हम बच्चे नहीं हैं कि हमको रूल की जरूरत पड़े। जब परमेश्वर ने नियम दिया तो उसने जो सिद्धांत दिए वो आज भी सही है। जो 10 आज्ञाएं परमेश्वर ने निर्गम में दी, क्या आज लागू होती है कि नहीं होती है? होती है कि नहीं होती है? आवाज किधर गई?
मेरी आवाज आ रही है? होती है कि नहीं होती है? ये बाइबल 2000 साल पहले लिखी गई है। ये नियम हमको लागू होते हैं कि नहीं होते? नहीं कर रहे हो इसलिए ऐसा हल्के हल्के बोल रहे हो। होते। देने के समय में परमेश्वर हिचकिचाया था, सही है गलत है, दूं कि नहीं दूं। आज भी लोग सोचते हैं कि परमेश्वर के नियम को हम तोड़ सकते हैं। वो खुद टूट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का नियम टूटता नहीं है ना। बहुत से लोग सोचते हैं, कलीसिया के बाहर भी सोचते हैं, बाइबल में लिखा है, जरूरी नहीं है सच है, जी के दिखा दो, उसके विरुद्ध जी के दिखा दो, नहीं जी पाओगे, क्योंकि परमेश्वर ने जो लिखा है वो है। और जैसे हमने कहा, बाइबल जो है ये हमारे लिए रूल की किताब नहीं है ना, ये हमारे लिए मार्गदर्शक है, रास्ता दिखाता है हमें। बाइबल हमें रास्ता दिखाता है और इसके अंदर सिद्धांत भरे हुए हैं। क्योंकि अगर ये किताब रूल और नियम और कानून की होती तो मालगाड़ी लगती थी 2-3, इतने सारे रूल लग जाएंगे, है ना। क्योंकि अगर इतने सारे रूल होंगे कि ये करना है कि नहीं करना है, ये होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, तो हम इसको बाइबल को ऐसे उठा के चल नहीं सकते थे। अगर नियम भरे हुए होते तो 2-3 मालगाड़ी लग जाएगी, इतना सारा रूल होगा। भूलना नहीं, परमेश्वर ने कितनी आज्ञाएं दी थी? ये रब्बाए और फरीसियों ने क्या किया? उसमें 613 नियम जोड़ दिए। इसलिए यीशु मसीह ने मत्ती 23 में उनसे कहा कि हे कपटियों, खुद तो स्वर्ग जाओगे नहीं, और जो दूसरे जा रहे हैं उनको भी जाने के लिए रुकावट लाओगे, क्योंकि 613 नियम बना के रखे हुए, कोई इसे पूरा नहीं कर सकता है। हाय हो तुम पर। क्यों? उन्होंने नियम बना दिए, ये करोगे तो ही। तो अगर बाइबल ये किताब होती रूल 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 की, तो हम नहीं कर पाते। दूसरी चीज, अगर सिर्फ इसमें नियम होते तो हर युग में नियम बदलने पड़ते। जो 2000 वर्ष पहले चलते थे वो आज नहीं लागू हैं, कि 2000 वर्ष पहले मोबाइल नहीं था। कैसे मालूम? मालूम है ना? आज है। 2000 पहले वर्ष में लिखा है किधर? चर्च में आओ तो मोबाइल नहीं ला सकते, सिर्फ बाइबल की किताब लाने का, मोबाइल में से नहीं पढ़ने का। फरीसी होते तो गारंटी डालते थे रूल, हम लोग नहीं डालते। लेकिन कहने का मकसद क्या है? हर युग में नियमों को बदलना पड़ता था। सारे संसार में नियम बदल रहे हैं, है ना। आप जब स्कूल जाते थे तो अलग नियम थे, आज बच्चे स्कूल जाते थे अलग नियम है। तो हर युग में बदलना पड़ता। तो बाइबल नियम रूल्स की किताब नहीं है। तीसरी चीज, अगर इसमें रूल होते तो हम लोग क्या करते? खाचा किधर है, इधर से कैसे जाऊं, है ना। आज कानून है, सब चोर लोग क्या करते हैं? कानून के बाजू में नियम तोड़ू नहीं, लेकिन बॉर्डर का कर दूं तो मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। सब लूपहोल ढूंढते हैं। इसलिए इसके अंदर इस प्रकार से कुछ भी नहीं है। लेकिन पौलुस कह रहा है पहले कोरिन्थियों के 6 वर्ष नंबर 12 में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। सब वस्तुओं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात के अधीन नहीं होऊंगा। ठीक है। भोजन पेट के लिए, पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसका और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं है, वरन प्रभु के लिए है, और प्रभु देह के लिए है। परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जिलाया और हमें भी जिलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह का अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? स्ट्रांग है, कदापि नहीं। क्या तुम नहीं जानते कि जो कोई वैश्या की संगति करता है वो उसके साथ एक तन हो जाता है, क्योंकि लिखा है वे दोनों एक तन होंगे। और जो प्रभु की संगति में रहता है वो उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। व्यभिचार से बचे रहो। जितने अन्य पाप मनुष्य करता है वे देह के बाहर हैं, परंतु व्यभिचार करने वाले अपने ही देह के विरुद्ध पाप करता है।
ना अगली दो पंक्ति आपके बाइबल में अंडरलाइन होनी चाहिए, फोन में नहीं, बाइबल में। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो? कहने का मकसद है ये शरीर तुम्हारा नहीं है। तुम नहीं बोल सकते ये मेरा है, मेरा शरीर है, नहीं। क्यों? वर्ष 20, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। विश्वासी आज भी हम अपने मन में, हम सब के मन में ये ख्वाहिश है कि हम परमेश्वर को महिमा कैसे दें, क्या करना पड़ेगा, क्या नहीं करना पड़ेगा, कहाँ कौन सी हद तक जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं। और पौलुस यहाँ पे सिखा रहा है कि शिष्य जो है, जो परमेश्वर के पीछे चलते हैं, उनके जीवन में कुछ बातें हैं जो साफ रूप से दिखती हैं और वो नियम के अनुसार नहीं है, वो सिद्धांतों के अनुसार है, परमेश्वर के वचनों के अनुसार है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज़ादी भी दी है, चुनाव भी दिया है, इच्छा भी दी है और इसका हम सही उपयोग कर सकते हैं। और परमेश्वर ने इसलिए ये सब हमें दिया है ताकि हम उसको महिमा ला सकें और जी सकें। और इस सदी में इस सदी में, आज सुबह हम लोग कलीसिया में कह रहे थे कि इस सदी में शायद ये समय ऐसा है जहाँ पर लोग अपने जीवन के बारे में दूसरों को बहुत ज़्यादा बताते हैं, है ना। हम लोग सुबह बोल रहे थे कि अगर आज किसी को सर्दी होती है तो लोग फ़ोटो लेते हैं और फेसबुक पे डालते हैं, मेरे को सर्दी है, मेरे लिए प्रार्थना करना। पहले कभी नहीं करते थे, आज फैशन है, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, मेरे पड़ोसी का कुत्ता मर गया, उसके लिए प्रार्थना करना। किसके लिए? पड़ोसी के लिए कि कुत्ते के लिए? तो लोग आज अपने जीवन के बारे में दूसरों को बताने के लिए कई सारे माध्यमों का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे पहले कभी नहीं किया। अपने जीवन के बारे में जो चीजें हो रही हैं, पहले कभी लोग इतने खुले बताते नहीं थे, आज सारी दुनिया को बताने में कोई शर्माता नहीं है। क्यों? डिजिटल जमाना आ गया, है ना। सो इस जमाने में 2000 वर्ष पहले लिखा हुआ ये किताब मैं कैसे इस्तेमाल करूं, मैं कैसे परमेश्वर को महिमा ला के दूं? पौलुस यहाँ पे कह रहा है कि परमेश्वर का वचन जो है, वो जो लिखा गया वो अनंत काल के लिए, एक बार लिख दिया पूरा हो गया, हर युग के लिए सही है। ऐसा कोई युग नहीं है, ऐसा कोई समय नहीं है जिसके लिए बोल सकते हैं ये प्राचीन हो गया, ये नया है। वो अनंत काल का शब्द है और वो हमेशा रहेगा। वैसे कोई भी युग में से जो पढ़ेगा कहेगा हाँ, आज का मुझे जीवन जीने के लिए ये सही है, ये काफी है। तो किस प्रकार से हम करें, किस प्रकार से जिए? तो यहाँ पे कुछ पर पौलुस यहाँ पे सिद्धांत सिखाता है जो बाइबल में लिखे हैं, और वो कहता है कि इन सिद्धांतों के अनुसार तुम परमेश्वर को महिमा भी दे सकते हो, आजादी से जी सकते हो, और तुम्हारी आजादी को तुम गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। जब परमेश्वर ने अनुग्रह दिया है तो उसे आराम से जियो, लेकिन इस आज़ादी को ये मत सोचो कि मैं अनुग्रह मुझे मिला है तो मैं कैसे भी जीऊँगा, कैसे भी जीऊँगी, जो मैं करना चाहूँगा करूँगा, एंड में परमेश्वर संभाल लेगा। नहीं, पौलुस यहाँ पे सिखाता है हमें किस प्रकार से। तो थोड़ी देर के देखेंगे वचनों से। पहला है 12वीं पंक्ति में, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। तो ये सिद्धांत है लाभ का, प्रॉफिट। सारी वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, मतलब मुझे जो चाहे मैं कर सकता हूं, लेकिन सारी वस्तुओं से मुझे फायदा नहीं होएगा। यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है और जो शब्द इस्तेमाल किया है यूनानी भाषा में, वो एक्सपीडियंट है। एक्सपीडियंट का मतलब जैसे हम एक सफर के लिए निकल गए, तो अगर हम जैसे समझो छुट्टी पे चले गए, तो छुट्टी पे मैं कहीं जा रहा हूं तो मैं क्या क्या लेके जाऊंगा। अगर मैं छुट्टी पे जा रहा हूँ, समझो मैं मेरे भाई के घर जा रहा हूँ ट्रेन में, तो मैं क्या लेके जाऊँगा, है ना। मेरे भाई के घर जा रहा हूँ ट्रेन में, अच्छा तो गैस का बाटला ले लेते, लेकिन वहाँ गैस है ना, नहीं, लेकिन मुझे अपना गैस लेके जाना चाहिए, उसको क्यों सताने का, है ना। फिर चूल्हा भी लेके जाते, क्या फायदा, उधर है ना। नहीं, हमने घर की चादर भी लेके जाएंगे, सब लेके जाएंगे यहाँ से। बोले, किसी को बोलोगे तो बोले क्या कर रहे, तो तुम्हारा भाई वहां से बोलेगा क्या कर रहा है यार, सब है इधर, क्या इतना बोझ लेके क्यों आ रहा है। अगर वो बोझ लेके तुम चले तो तुम्हारे सफर में तुम थक जाओगे।
पौलुस कह रहा है हमारे जीवन में हम सब की एक योजना है जो यीशु मसीह ने हमको दी है। आप सब जो यहाँ बैठे हो, आप सबके जीवन में यीशु मसीह की एक बुलावट है ना? यीशु मसीह ने आपको बुलाया है उसकी सेवा के लिए, और उसने आपको एक मकसद दिया है इस जीवन में। अगर आप बोलोगे मुझे नहीं मालूम है मेरा जीवन का मकसद क्या है, तो दुख की बात है, क्योंकि हर विश्वासी को पता होना चाहिए। जब पौलुस ने अपनी किताबें लिखी तो हर किताब के पहले या दूसरी पंक्ति में उसने लिखा पौलुस परमेश्वर का चुना हुआ, पौलुस परमेश्वर का बुलाया हुआ। उसका मतलब क्या है? पौलुस को परमेश्वर ने लिया और अपने काम के लिए अलग रखा है। तुम तुम्हारा जीवन जियो, लेकिन मेरा मकसद तुम्हारे जीवन में जरूरी है। तुमको मैंने अलग इसलिए किया, क्यों? मेरे लहू से तुमको बचाया गया है। ये शरीर अब मेरा है और मेरा एक मकसद है तुम्हारे लिए, जो तुम्हारे जीवन के लिए बेस्ट है। हम अपने बच्चों को बोलते हैं ना, मैं जो बोलूंगा वो करने का, तो सही चलेगा। परमेश्वर भी हमको बोलता है मैं जो बोलूंगा वो करना चाहिए, वो तुम्हारे जीवन के लिए सही है। हम सबको अपने जीवन का मकसद क्या है और बुलावट क्या है पता होनी चाहिए। नहीं पता है तो प्रार्थना करके परमेश्वर से मांगो। ये जीवन हमें व्यर्थ टाइम पास करने के लिए नहीं दिया गया। ये जीवन मेरी मर्जी से जीने के लिए मुझे नहीं दिया गया। आप आज परमेश्वर के हो, उसकी संतान हो। तुम्हारे जीवन पे कोई हक नहीं है, परमेश्वर का तुम्हारे जीवन पे पूरा हक है। और इसके लिए वचन के अनुसार जो वो कहता है वो तुम्हें करना है। चुनाव तुम्हारे हाथ में, इसलिए ना स्वतंत्रता है हमारे पास। मेरी मर्जी मुझे करना है मैं करूंगा, मेरी मर्जी मुझे नहीं करना है मैं नहीं करूंगा। तुम्हारी मर्जी है। एक दिन उसके सामने खड़े होकर जीवन का हिसाब देना होगा। उस दिन या तो सर झुका हुआ होगा या खुशी से उसको मिलोगे। तो यहां पे पौलुस कह रहा है कि ये जीवन है और सारी वस्तुएं करने के लिए तुम्हें आजादी है, लेकिन क्या सारी वस्तुएं करने से तुम्हें फायदा होगा या नहीं, वो तुम्हें देखना है। जब हम लोग इगतपुरी गए थे तो याद है, सब लोग सुबह नहाने के लिए पानी ऊपर चढ़ गए, सब लोग ना, सब लोग नहा रहे थे पानी में। मजा आ रहा है बारिश में। अभी वही टाइम में आपको मैं बोलूं कि एक बैग लो और बैग में पत्थर डाल के ऊपर चढ़ो, मजा आएगा? बोलेंगे ये तो रुकावट हो रही है। पौलुस कह रहा है कुछ चीजें हमारे जीवन में हमने जबरदस्ती ली हुई हैं, उससे कोई फायदा नहीं। सारी वस्तुएं तुम कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजों से कोई लाभ नहीं होगा। सही है गलत है क्या नहीं, लेकिन उस कुछ चीजों से तुम्हें लाभ नहीं होगा। जो चीजें तुम्हें फायदे के लिए हैं, जिससे तुम अपने जीवन का मकसद पूरा कर सको, जो परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, उन्हीं को इस्तेमाल करो। अगर उस चीज जो मैं कर रहा हूं मेरे जीवन में, उससे मेरे मकसद जिस चीज के लिए परमेश्वर ने बुलाया है रुकावट आती है, तो मुझे नहीं करना चाहिए। अगर परमेश्वर ने मुझे उसकी सेवा करने के लिए बुलाया है और कोई मुझे बोल रहा है ये ले बहुत सा धन है, परमेश्वर को छोड़ मेरे पीछे हो ले, अगर वो चीज मेरे लक्ष्य के बीच में आ रही है तो वो मेरे लिए फायदेमंद नहीं है, मैं उसको नहीं करूंगा। क्यों? उसका मकसद मेरे जीवन के लिए जरूरी है। पौलुस कह रहा है आजादी है तुमको, लेकिन अगर कोई चीज ऐसे अपने ऊपर बोझ बना लोगे जो जरूरत नहीं है, तुम उसको आगे नहीं बढ़ पाओगे, वो तुम्हारे जीवन के लिए सही नहीं है। तो आओ, जो बोलेगा आज जो इसके पास मकसद नहीं है उसको इस पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे मेरे जीवन में कोई मकसद ही नहीं है, तो फिर ये पॉइंट का कुछ मतलब नहीं है। बोले इससे क्या, हाँ मैं जैसे जी रहा हूँ वैसे जीऊँगा, उसके लिए ज़रूरी है आज हमारे पास वो मकसद है, और सही है और क्या गलत है उसका चुनाव हमें करना है। हमें यहाँ पर एक मकसद के लिए रखा गया है ना, हमें यहाँ पे एक मकसद के लिए रखा गया है ना। ऐसा हो सकता है मेरे जीवन में कि कुछ चीज़ मुझे करना बहुत पसंद है, मुझे कोई चीज़ करना बहुत पसंद है, लेकिन मुझे एहसास होता है कि अगर मैं ये चीज़ करूं तो मेरी चाल जो परमेश्वर के साथ है और जिस मकसद को मुझे पूरा करना है उसमें ये रुकावट लेके आएगा, तो मैं भले उस चीज से कितना भी प्यार करूं मैं नहीं करूंगा। क्यों? वो मेरे रास्ते में परमेश्वर और मेरे बीच में रुकावट बन रहा है। जिस चीज के लिए परमेश्वर ने बुलाया मुझे उसके बीच में आ रहा है।
तो भले ही मैं उसे कितना भी प्यार करूं, मैं नहीं करूंगा। मुझे टीवी पे कुछ प्रोग्राम देखने का बहुत शौक है, लेकिन अगर वो टीवी का प्रोग्राम मेरे पढ़ाई में, परमेश्वर के करीब आने में रुकावट लेके आएगा, तो मुझे नहीं चाहिए। बहुत आसान है छोड़ने के लिए। कोई खेल हो सकता है, कोई शौक हो सकता है ना, कोई दोस्ती हो सकती है, कोई संबंध हो सकता है, और अगर वो बीच में आ रहा है उस मकसद के, तो बोझ है। और अगर मेरे फायदे के लिए नहीं है, तो मुझे नहीं चाहिए। पौलुस कह रहा है चुनाव तुम्हारे हाथ में है, लेकिन सवाल भी तुमको पूछना चाहिए, क्या ये चीज या ये व्यक्ति मेरे सफर में, परमेश्वर की बुलावट में, क्या ये बीच में आ रहा है? और अगर वो आ रहा है तो मुझे फायदे के लिए नहीं, तो इससे मैं दूर रहूंगा। मेरे और मेरे परमेश्वर के बीच में आ रहा है, मैं नहीं आऊंगा, मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगा, और ये सिद्धांत सिखाते हुए उसी पंक्ति में पौलुस एक दूसरा सिद्धांत भी हमें सिखाता है, जो सेम पंक्ति में लिखा है, जो उसमें बाद में लिखा है कि सब वस्तुएं, फर्स्ट में उसने लिखा सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं है। फिर वो लिखता है सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी बात का अधीन ना होऊंगा। ना, अधीन वर्ड नहीं होना चाहिए, वहां पे होना चाहिए बंधुआई, स्लेव, एक दास जिसके पास हक नहीं है। मैं कोई चीज मुझे अपने काबू में नहीं कर सकती। मैं किसी चीज को अपने आप को उसके हवाले काबू में होने नहीं दूंगा। ओके, नाउ यहां पर कहने का ही मकसद है, यीशु मसीह ने कहा था यूहन्ना 8 वर्ष नंबर 36 में, पढ़ सकते हैं, जॉन 8 नंबर वर्ष नंबर 36। सो यदि पुत्र तुम में स्वतंत्र करेगा, तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। ना 2 वर्ष पहले पढ़ो, वर्ष 34, 2 पंक्तियां पहले अगर पढ़ेंगे, ये वर्ष हमको अच्छा लगता है। सो यदि तुमको पुरुष, नाउ यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वो पाप का दास हो जाता है, लेकिन परमेश्वर का सत्य क्या करता है? तुम्हें आजाद करता है। पौलुस वही सिद्धांत के बारे में बात कर रहा है। आत्मा के फल क्या है? प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, भलाई, विश्वास योग्यता, नम्रता, संयम, सेल्फ कंट्रोल। पौलुस यहां पे सिखा रहा है कुछ बातें ऐसी हैं जो मुझे अपने काबू में कर सकती हैं, मैं उनके काबू में नहीं आऊंगा। अगर मैं जान गया कि ये चीज मुझे अपने काबू में कर लेगी, तो मैं उससे दूर रहूंगा। सारी आजादी है मेरे पास। उदाहरण, दानियल की किताब में पहले अध्याय में दानियल और उसके दोस्तों को उठा के ले जाते हैं अलग देश में, करेक्ट? वहां पे उनके नाम बदल दिए जाते हैं, उनकी भाषा बदल दी जाती है, उनके वस्त्र बदल दिए जाते हैं, उनका खाना बदल दिया जाता है। और पहले अध्याय में लिखा है कि दानियल को कहा गया ये राजा का भोज अब खाना है तुम्हें। दानियल ने कहा मैं नहीं खाऊंगा। अगर मैं इनका खाना खाऊंगा तो मैं इनका दास बन जाऊंगा, मुझे नहीं खाना है। तो वहां पे उनको कहा गया ये जरूरी है। कहते नहीं, मैं मेरे पिता को जानता हूं, मैं अपने आप को इसका अधीन नहीं होने दूंगा। तो उसने कहा दे लो, उसने कहा 10 दिन का समय देना, देख लेना। हम जानते हैं उस किताब में क्या हुआ। फिर 10 दिन के बाद क्या पाया गया? दानियल उनसे ज्यादा बुद्धिमान हुआ। जितने भी लोग में उसमें से ज्यादा बुद्धिमान पाया गया। क्यों? उसने अपने आप को राजा के खाने से, भोजन से दूर रखा। ठीक है, तुम मेरा नाम बदल सकते हो, लेकिन मैं नहीं अपना नाम भूलूंगा। तुम मुझे अलग जगह पे ला सकते हो, लेकिन मैं कहां से आया हूं मैं नहीं भूलूंगा। तुम मुझे सारी चीजें कर सकते हो, लेकिन तुम मेरी पहचान बदल नहीं सकते। दानियल और उसके दोस्तों ने कहा हम नहीं करेंगे। दानियल और उसके दोस्तों ने जो निर्णय लिया,
3 राजाओं को परमेश्वर ने अनुमति दी कि दानियल से वो लोग एडवाइस लेंगे क्या करना चाहिए। क्यों? उसने मन में ठान लिया सारी बातें मेरे लिए हो सकती हैं, लेकिन मैं किसी का दास नहीं बनूंगा, क्योंकि मैं परमेश्वर का हूं। परमेश्वर ने उसको इतनी जिंदगी दे दी कि वो 3 राजाओं को सिखाएगा, बताएगा। एक विश्वासी ने निर्णय लिया कि वो क्या नहीं खाएगा और इतिहास को बदल दिया। अगर वो चारों दोस्त उस दिन खाना खा लेते तो इतिहास में कुछ नहीं बदलता था, लेकिन क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया कि हम इसके दास नहीं बनेंगे, इतिहास बदल गया। 3 अलग अलग राजाओं को उसे सलाह मांगनी पड़ी और परमेश्वर ने उसे भेंट दी कि वो स्वप्नों को भी समझा सकता है, उसका मतलब क्या बता सकता है, और उसके ऊपर राजाओं को भरोसा करना पड़ा, क्योंकि ये इंसान परमेश्वर की बातों को जानता है। दानियल ने किया क्या? कब कौन सी बड़ी चीज कर दी? उसने यही चुनाव किया, सारी बातें मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी का अधीन नहीं बनूंगा। कोई चीज मुझे कब्जा नहीं कर सकती, मैं उसके अधीन में नहीं आऊंगा। रोमियो का 6 अध्याय वर्ष नंबर 12 में लिखा है, पाप इस नाशवान शरीर में राज्य नहीं करेगा ताकि उसकी लालसा में मानूं। मुझे नहीं माननी है पाप की लालसाएं, ये मेरा निर्णय है। ये मेरा निर्णय है। सारी बातें करने के लिए मेरे पास सामर्थ है, लेकिन जो चीज मैं करना चाहूंगा और अगर मुझे पता चलेगी कि इससे मैं उसका दास अधीन हो जाऊंगा, मैं नहीं करूंगा। आपके पास और मेरे पास जो मन में आए करने के लिए हम लोग कर सकते हैं, आपके पास वो आजादी है, लेकिन नतीजा क्या होगा वो आपके हाथ में नहीं है, वो परमेश्वर के हाथ में। आप ये नहीं सोच सकते हो कि मेरे जो मन में आएगा मैं करूंगा, नतीजा भी मुझे मालूम है क्या होगा, नहीं मालूम है। नतीजा परमेश्वर को पता है। इसीलिए जो इंसान विश्वासी नहीं है वो ये सोच सकता है मैं जैसे चाहूं जीवन जी सकता हूं, लेकिन उसके हाथ में, उसके कंट्रोल में, नतीजा उसके कंट्रोल में नहीं है। उसकी क्या, जो वो बोएगा वही वो पाएगा। करेक्ट? वो क्या पाएगा उसको भी पता नहीं है। तो जब हम कोई चीज को बोएंगे अपने जीवन में तो उसका फल क्या होगा वो परमेश्वर के हाथ में, लेकिन मैं उसके अधीन नहीं होऊंगा। मैं बोलेंगे मैं कोई नशा नहीं करता हूं। अच्छा, तो इंस्टाग्राम कितनी देर देखते हो, यूट्यूब कितनी देर देखते हो? राइट? नशा है। 2-2, 3-3 घंटे निकल जाएंगे लोगों को फोन देखते हुए, टीवी देखते हुए, फोन पे बातें करते हुए। तो अपने आप से सवाल पूछना चाहिए, क्या मैं सच में आजाद हूं या किसी का दास बना हुआ हूं? और अगर कोई चीज मुझे दास बना रही है, नहीं चाहिए। कभी कभी मैं खेलकूद का दास बन जा सकता हूं, कभी कभी मैं कोई और चीज का दास बन जा सकता हूं जो मुझे परमेश्वर से दूर रख सकता है। बड़े बड़े हट्टे कट्टे लोग इतनी सी सिगरेट के दास बन जाते, छोटी सी चीज काबू कर लेती है हम लोग को। हाँ, हम लोग कभी मन करे तो हम लोग छोड़ सकते हैं, करके दिखाओ। बड़े बड़े लोग, नामचीन लोग, इतने से ग्लास के अंदर शराब के दास बन जाते हैं, इतने से ग्लास के। हमारे पास पाओ, हमको जब मन करेगा हम छोड़ेंगे। छोड़ के दिखाओ। सामर्थ्य है तुम में, लेकिन कोई चीज का मैं अधीन नहीं होऊंगा। मैं कोई चीज को मेरी ऊपर हक पाने नहीं दूंगा। मैं उसको हक पाने नहीं दूंगा उसके ऊपर, क्योंकि मैं परमेश्वर का आदर करूंगा मेरी स्वतंत्रता से। और जब मैं परमेश्वर का आदर करूंगा तो परमेश्वर मेरा आदर करेगा। अगर मैं अपनी स्वतंत्रता को इस्तेमाल करूंगा कि किसी चीज का या बुरी आदत का दास बन जाऊं, तो मैं वहां पे परमेश्वर का आदर नहीं कर पा रहा हूं। जो चीज मुझे परमेश्वर के नजदीक ले जाने से, उसकी भक्ति से अपना दास बना के पीछे हटाएगी, वो चीज वो जीवन में नहीं करनी। तो पौलुस कहता है, पहली चीज, जो चीज मेरे फायदे के लिए नहीं है वो मैं नहीं करूंगा। अब आपको सोचना है कि कौन सी चीज से मुझे फायदा होता है नहीं। याद है मैंने बोला रूल बुक नहीं है। अब आप जब अपना जीवन जियोगे तो आप कुछ करने जाओगे तो आपको अपने आप से ये सवाल पूछना है, क्या ये चीज से मैं परमेश्वर के नजदीक होऊंगा या दूर होऊंगा?
क्या ये मेरे मकसद के लिए फायदेमंद है या नहीं है? ये अगर ये चीज मेरे रुकावट ला रही है ताकि मैं परमेश्वर के नजदीक आऊं, तो मुझे ये चीज में चाहिए। बहुत प्यार है इससे, लेकिन नहीं चाहिए। क्यों? रुकावट ला रही। दूसरी चीज क्या है? क्या मैं इसका दास बन सकता हूं? अगर मैं इसका दास बन गया तो यानी मैं परमेश्वर से दूर हो गया, तो मुझे नहीं चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये चीज, है ना। मुझे नहीं फर्क पड़ता है कि दूसरे लोग क्या सोचेंगे। अगर मुझे पता है कि इस चीज करने से मैं किसी उस चीज, फॉर एग्जाम्पल, कि एक व्यक्ति सोच सकता है कि अगर वो सिगरेट पी रहा है तो और उससे उसका दास बन जाएगा और सिगरेट उसको काबू कर लेगा, तो उसके अंदर वो हिम्मत होनी चाहिए बोलने के लिए मैं नहीं करूंगा। लेकिन मेरे सारे दोस्त पीते हैं ना, मुझे उससे क्या लेना देना। मैं परमेश्वर के लिए जी रहा हूं। मेरा शरीर उसने खरीदा है, मैं अपने आप का नहीं हूं। ये शरीर क्या है? पवित्र आत्मा का मंदिर है और उसके लिए मूल्य चुकाया गया है। जो मेरे फायदे के लिए है वो मैं करूंगा। जो चीज मुझे अपना दास नहीं बनाएगी, मैं उसके अनुसार चलूंगा। क्लियर? ठंडी लग रही है? एसी तुम्हारे फायदे के लिए है, नहीं है, नहीं। कहने का मकसद क्या है? आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? नहीं समझ रहे। तीसरा पॉइंट, पहला कुरिन्थियों का 8वां अध्याय 8 से लेके 13वीं पंक्ति। भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। यदि हम न खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता किसी निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। वो वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ठोकर का कारण। तुम्हारी कोई चीज की वजह से दूसरे को ठोकर नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि यदि कोई तुझ ज्ञानी को मूर्ति के मंदिर में भोजन करते देख और वो निर्बल जन हो, तो क्या उसके विवेक को मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तुएं खाने का साहस न हो जाएगा? इसी रीति से तेरे ज्ञान के कारण वो निर्बल भाई जिसके लिए मसीह मरा नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार भाइयों के विरुद्ध अपराध करने से और उनके निर्बल विवेक से चोट पहुंचने से तुम मसीह के विरुद्ध अपराध करते हो। इस कारण यदि भोजन मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी किसी रीति से मांस न खाऊंगा, ना हो कि मैं अपने भाई के लिए ठोकर का कारण बनूं। ना, यहाँ पे क्या हो रहा है? ठोकर का कारण। ओके, इसका मतलब क्या है? यहूदियों में जब वो लोग बलि चढ़ा रहे थे तो वो लोग कोरिन्थ में मूर्तियों पे जाके बलि चढ़ा रहे थे ना। बलि चढ़ाने के लिए बकरा, मेमना, जो भी लोग लेके जा रहे थे वो उत्तम होता था। जब वो बलि चढ़ाते थे तो एक हिस्सा लोगों को जाता था, एक हिस्सा बलि के लिए होता था, और एक होता था मंदिर के याजकों के लिए ना। मंदिर के याजक क्या करते थे? उसको बेच देते थे, क्योंकि वो लोग इतना नहीं खाएंगे। तो वो मांस जो है वो मार्केट में आ जाता था बेचने के लिए। जब वो आता था तो जब वो बेचते थे लोग, तो फर्स्ट सबसे बेस्ट क्वालिटी, लेकिन आधे दाम में, क्योंकि बलि का है। और मार्केट में वही मांस खुले भी मिल रहा होता था। तो जहां पे कोई 10 रुपए का मिल रहा है, वहां पे बाहर मार्केट में 20 रुपए का मिल रहा है। तो विश्वासी क्या कर रहे थे? जो बलि चढ़ाया हुआ था, मूर्तियों को चढ़ाया हुआ था मांस, वो जाके खरीद रहे थे। बोल रहे थे देखो 10 रुपया बच गया ना, परमेश्वर का फायदा हो गया, 100 रुपया बचा हम लोग ने। परमेश्वर ने बोला दिमाग इस्तेमाल करो, तो हम लोग ने जाके बलि किया हुआ मांस खाया, क्योंकि एक तो अच्छा मिला, सस्ता भी मिला। दूसरे लोग कलीसिया में बोल रहे थे अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, ये तो शैतान को चढ़ाया हुआ मांस है, ये कैसे तुम लोग खा सकते हो ना। वहां पे बातचीत नहीं हो रही थी, लड़ाइयां हो रही थी चर्च में। एक हिस्सा बोल रहा है तूने कैसे खरीदा, वो तेरे को नहीं मालूम है चढ़ाया हुआ है। दूसरा बोल रहा है चढ़ाया हुआ तो क्या हो गया, सस्ते में तो मिला ना, पैसा तो बचा ना। तो जिसने बोला पैसा बचा, तो उसको लोग ने बोला काम कर, जितना पैसा बचा वो ऑफरिंग में डाल दे।
नहीं नहीं, वो ऐसा अच्छा आइडिया नहीं है, ऐसे बोला नहीं, मैं मस्ती कर रहा हूँ। ये झगड़ा चल रहा है दोनों में। पौलुस क्या कह रहा है, अंदर क्या जाएगा उससे क्या फायदा है। वर्ष नंबर 8 में जब वो लिखता है तो यहाँ पे लिख रहे हो, भोजन हमें परमेश्वर के निकट नहीं पहुंचाता है। हाँ? यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं है। तो तुम लोग झगड़ रहे क्यों हो? एक बोल रहा है नहीं खाना चाहिए, दूसरा बोल रहा है नहीं खाना चाहिए, तो यहां पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। हंस रहे नहीं थे वो लोग। पौलुस उनसे कह रहा है, अगर तुम्हारे खाने से कोई नया विश्वासी है, उसने तुमको देखा कि तुम मूर्ति पे चढ़ाया हुआ मांस खा रहे हो और उससे उसके विश्वास में वो कमजोर हो जाए, तो तुम मत खाना। मेरे कुछ करने से किसी और का विश्वास कमजोर हो रहा है तो मैं नहीं करूंगा, तो मैं नहीं करूंगा। 8वें अध्याय में पहली पंक्ति में देखो क्या लिखा है, अब मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं के विषय में हम जानते हैं कि हम सबको ज्ञान है। ज्ञान घमंड उत्पन्न करता है, परंतु प्रेम से उन्नति होती है। ज्ञान क्या करता है? घमंड पैदा करता है ना। मैं ये मत बोलो कि मैं ज्ञान नहीं सीखूंगा नहीं क्योंकि मेरे अंदर घमंड पैदा होगा, वो भी घमंडी स्टेटमेंट है, मुझे सब मालूम है। नहीं सवाल क्या पूछने के लिए, क्या इससे मुझे चोट पहुंचेगी? नहीं, सवाल ये पूछने के लिए, क्या ये करने से मेरे भाई को चोट पहुंचेगी? क्या ये करने से मेरी बहन को चोट पहुंचेगी? सवाल वो है। सवाल ये नहीं पूछने की कौन है ना। यहां पे लिखते हो विवेक के बारे में कि उनका विवेक कमजोर हो जाएगा। विवेक क्या है? जब हम विश्वासी नहीं थे तो परमेश्वर ने हमारे अंदर एक मशीन डाली हुई जिसको बोलते हैं विवेक। जब गलत करते तो अंदर से आवाज आती थी ना, ये गलत किया, तो बोला कौन बोल रहा है अंदर से, इसको कैसे मालूम, है ना। विवेक। जब हम विश्वासी बनते हैं, जितना हमें परमेश्वर के वचन का ज्ञान होगा उतना ही मजबूत हमारा विवेक होगा। जब हम विश्वासी बनते हैं तो हम पवित्र आत्मा से और वचनों के आधार पर चलते हैं। बाइबल हमें सिखाती है सही और गलत क्या है, पवित्र आत्मा हमें मार्ग दिखाते हैं, राइट। जितना हमें ज्ञान होगा उतना ही मजबूत हमारा विवेक होगा। पौलुस यहाँ पे हमें समझाने की कोशिश कर रहा है कि कुछ विश्वासी जो नए हैं उनका विवेक कमजोर होता है। उनका विवेक कमजोर होता है क्योंकि उनके पास समय नहीं हुआ है बढ़ने के लिए। उनको कलीसिया में आए 6 महीना, साल भर ऐसा हुआ, तो उनको अभी तक मौका नहीं मिला बढ़ने के लिए। तो जब वो चुनाव करते हैं तो वो कमजोर हैं। लेकिन अगर वो तुम्हें देखें जो मैच्योर हैं, जो बहुत साल से कलीसिया में कुछ गलत करते हुए, जो तुमको ठीक लग रहा है, तो वो क्या करेंगे? मैं भी उसके पीछे चलूंगा। ये कर सकते तो मैं भी करूंगा। दूसरे विश्वासी अलग होते हैं जिनको बढ़ना है ही नहीं। एक होता है जो नया है, एक होता है जिसको बढ़ना ही नहीं होता, कहते हैं नहीं कुछ भी हो जाए, और बाइबल हाँ लेके आएंगे, कलीसिया हाँ कभी कभी चले जाएंगे, मन करेगा तब जाएंगे, हमको बढ़ना ही नहीं है, हमारी इच्छा ही नहीं। तीसरे होते हैं जो बढ़ चुके हैं लेकिन विश्वास से कदम नहीं निकालते। वो जैसे होता ना, कोई बच्चा भी 10th स्टैंडर्ड में चला गया है, तो स्कूल किधर है? घर के बाजू में, वो रहा स्कूल, जा। नहीं मम्मी मेरा हाथ पकड़ के ले जाओ। अबे 10th में चल तेरी तो उठ के जा। नहीं मम्मी मेरा हाथ पकड़ के लेके जा। कुछ विश्वासी ऐसे है। बाइबल वालों में हाँ विश्वास से चलना है, हाँ नहीं मेरे को पहले ना मम्मी पास्टर मेरी मदद करो, मदद करो, उठ के चल मदद करो। पौलुस यहाँ पे कह रहा है कुछ विश्वासी जो नए हैं उनका विवेक जब मजबूत नहीं होता है तो आसानी से उनको चोट लग सकती है। छोटी छोटी बातों को उनको बुरा लग जाएगा। और अगर हम जो सारी बातें जानते हैं, अगर कुछ काम ऐसा करें जो सही नहीं है, तो हमें देख के वो भी हमारे पीछे चलेंगे और हमारा जीवन उनके लिए ठोकर का कारण बन गया है ना। क्या करने की मतलब है? देखो रोमन्स का 14 वर्ष नंबर 13, एक परिपक्व यानी मैच्योर विश्वासी को एक कमजोर विश्वासी की मदद करनी है।
हाँ, ताकि वो विश्वास में बढ़ सके। ऐसा गोद में लेके दूध नहीं पिलाना है, वैसा नहीं बोल रहा हूं, लेकिन मदद करनी है, ओके, ताकि वो विश्वास में बढ़ सके। रोमन्स 14 वर्ष नंबर 13 में, तो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण, कह रहा क्या यहां पे, सिंपल, तुम अपने मन में क्या ठान लो कि मेरे भाई या बहन के सामने ठोकर खाने का मैं कारण नहीं बनूंगा। ओके, ठोकर खाने का कारण मैं नहीं बनूंगा। नाउ एक्चुअली क्या ये हम लोग वर्ष जीते हैं? हम एक्चुअली इसका ऑपोजिट करते हैं। वो ठोकर खाने का कारण बन रहा है क्या? मेरे को नहीं, नहीं। पौलुस यहाँ पे क्या समझा रहा है? दूसरों के ऊपर कठोर मत बनो और अपने ऊपर नरम। दूसरों को थोड़ा ग्रेस दो, अपने आप को मजबूत करो। तुम किसी और के लिए ठोकर का कारण नहीं बनना चाहिए ना। कुछ लोग पूछते हैं ना, ये बाइबल में किधर लिखे सिगरेट नहीं पी सकते? यूथ सेशन में कभी कभी पूछते लोग। दूसरा सवाल, एकदम गहरा सवाल, बाइबल में किधर लिखा है कि आप शराब नहीं पी सकते? बाइबल में लिखा है नशा नहीं करना चाहिए, लेकिन लिखा किधर है कि पी नहीं सकते? यीशु मसीह ने भी तो पानी को बनाया ना। यीशु मसीह ने पानी को रस बनाया, मदिरा नहीं बनाया जिससे नशा चढ़ सके। और अगर कोई भी वर्ष को देख लो बाइबल में, वहां पे शराब के बारे में कभी कोई अच्छा लिखा ही नहीं। तो लोग बोलेंगे कि कितना मैं पी सकता हूं? बाइबल में लिखा है कि नशे में मत जाओ, लेकिन नशे में नहीं जाने के लिए मैं थोड़ा सा पी सकता हूं। सब लोग थोड़े से ही शुरुआत करते हैं, फिर वो थोड़ा बहुत हो जाता है। किसी ने लिखा है पहले आदमी पीता है, फिर वो शराब को पीती है, फिर शराब आदमी को पीती है, फिर घर बर्बाद हो जाता है। एक भी जगह पे संसार में आज तक ऐसी किसी ने कहानी नहीं बोली शराब पीने से मेरा जीवन बदल गया, मेरा घर बस गया, मेरे बच्चे फलने फूलने लगे। क्यों? जिस दिन से मैंने पीना शुरू किया सब बदल गया। सब ने एक ही बोला है, जिस दिन से पीना शुरू किया मैं नरक में गया, मेरा घर बर्बाद हुआ, मेरे पैसे चले गए, मेरी गंदी आदत हो गई, मैं जेल में चला गया, मेरा घर ये हो गया, मेरी पत्नी ने छोड़ दिया, मेरे पति ने छोड़ दिया। किसी ने नहीं बोला है। पौलुस यहाँ पे सिखा कह रहा है, तुम्हारे क्या खाने से, उससे अगर किसी को ठोकर लग रही है और किसी का विश्वास टूट रहा है तो मत करो। अपने आप पे कठोर रहो, दूसरों पे नरम रहो। अगर तुम्हारे कुछ करने से किसी और को प्रॉब्लम होती है तो वो मत करो। अगर कमजोर विश्वासी ने देख लिया और उसका विश्वास टूट गया, मत करो। नहीं, लेकिन कहां लिखा है बाइबल में? लिखा है पहले यूहन्ना 2:10 में, वो जो अपने भाई से प्रेम करता रहता है रोशनी में बना रहता है और अपने किसी को ठोकर का कारण नहीं बनता है। पहले यूहन्ना 2:10 में। मत्ती में 23 में यीशु मसीह ने फरीसियों से कहा, इतने सारे नियम बना लिए, खुद तो फॉलो करते नहीं हो और दूसरों को जबरदस्ती करते हो, और तुम्हारी एक वजह से वो ठोकर का कारण बन गए और वो स्वर्ग नहीं जा पा रहे क्योंकि तुम्हारे नियमों को देख रहे। और ये नियमों के पीछे जा जाके कपटी हो, तुम्हारी वजह से लोग नरक जा रहे हैं। हाय हो तुम पर। क्यों? तुमने ऐसा दशा कर दी है लोगों की कि उनको स्वर्ग आने के बदले वो लोग नरक जा रहे हैं। मसीहा सामने खड़ा है लेकिन उसको स्वीकारेंगे नहीं। नियम पूरा किया कि नहीं? सब्बात के दिन पे काम किया कि नहीं? ये सब चीजों में लगे हुए हैं वो लोग। और लोग आज भी, जैसे हम बात करते हैं, आज भी इंसान चाहे वो कलीसिया में हो या बाहर हो, लोग बोलते हैं थोड़ा सा पीने में कुछ नहीं होता है, हफ्ते में एक बार सिगरेट पीने का क्या हो, कुछ नहीं होता है, कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन सोचो कि नया कोई आ रहा है विश्वासी और उसने तुमको देख लिया तो वो क्या सोचेगा, ये पी सकता है तो मैं भी पी सकता हूँ।
तुम बोल रहे हो मैं तो हफ्ते में 1 बार पीता हूँ, बोले मैं दिन में 10 बार पीऊंगा, क्योंकि उसको देखा मैंने करते हुए। कोई अगर चीज जिसकी वजह से कोई अगर चीज जिसकी वजह से मैं ठोकर का कारण बनूंगा, पॉल कहता है मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। कई बार हम टीवी पे ऐड देखते हैं, क्रिकेटर, फुटबॉलर, कंपनी बियर की है लेकिन उन्होंने पानी की बोतल का नाम बना दिया उसका, और लोग उसका ऐड करते हैं, और लोगों को मालूम है एक्चुअली क्या बेच रहे हैं वो लोग। टीवी पे पानी दिखाया जा रहा है बट एक्चुअली वो नाम से पता चल रहा है वो पानी के लिए एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे हैं, किसी और चीज के लिए कर रहे हैं। बियर है या दारू है, एडवर्टाइजमेंट उस दारू का हो रहा है लेकिन नाम दिखा रहा है बिस्लरी, और लोग सोचते हैं हाँ, और वो लोग ऐड कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन जो देख रहे हैं वो क्या हो रहा है, ये क्रिकेटर अगर इस पानी की बोतल को पी रहा है तो मैं भी पी सकता हूं, ये अगर ये खा रहा है तो मैं भी खा सकता हूं, ये अगर ये तंबाकू ले रहा है तो मैं भी खा सकता हूं। वो लोग किसी और के जीवन के ठोकर खाने का कारण बनते। जब इस व्यक्ति ने उसको देख लिया और उसके जीवन में कॉपी कर रहा है, जब वो बीमार होगा तो कोई आएगा नहीं बोलने के लिए मैं तुझे पैसे दूंगा ठीक होने के लिए, कोई नहीं आता है। वैसे ही विश्वासी अगर हमारे जीवन में कोई चीज है जिसकी वजह से दूसरे को कठोर हो रहा है या ठोकर लग रही है, तो मैं उसका कारण नहीं बनूंगा। आज संसार में भले डिजिटल सब कुछ है लेकिन पाप की परिभाषा बदली नहीं है। पाप आज भी पाप है। मैं कितना पीना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मैंने कितना सिगरेट लेना चाहिए? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि मैं किसी के लिए ठोकर का कारण बन रहा हूं ना। मुझे इस सवाल का जवाब दो, तुम पीते नहीं हो, मैं उम्मीद करता हूं पीते हो तो तुम और परमेश्वर के बीच में क्या खराब हो जाएगा? पीने से क्या खराब होता है? अरे पीने से खराब क्या होता है मयूर? हाँ, लीवर। तुझे कैसे मालूम? आज जोएल के साथ मस्ती हो रही। पाप की परिभाषा बदली नहीं है, पाप आज भी पाप है। मुझे कितना पीना चाहिए? सवाल पूछो, क्या ये मेरे जीवन के लिए फायदेमंद है? क्या इससे मैं यीशु मसीह के और करीब आ रहा हूं? क्या इसको लेने से किसी के जीवन में ठोकर लगेगी मेरे चर्च में? तो मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए। आज विवाह के संबंधित लोग बोलते हैं अभी हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हैं, थोड़े ही दिन में हम लोग की शादी होने वाली है, तो हम लोग एक ही कमरे में शादी से पहले रहना शुरू करेंगे। नहीं, संसार में कर सकते, हम लोग नहीं करते। विवाह से पहले शारीरिक संबंध रखना मतलब मालूम है क्या है? वैसे बैंक में डाका डालना। तुमको कुछ मिल गया है लेकिन वो तुम्हारा नहीं है और एक दिन उसका दाम चुकाना पड़ेगा। विवाह के बाद शारीरिक संबंध यानी परमेश्वर की भेंट है, और उसका मतलब क्या है? सही है। और विवाह होने के बाद हमारी आंखें शुद्ध होनी चाहिए, किसी और के ऊपर नजर नहीं जानी चाहिए। अय्यूब के 31वीं पंक्ति में अय्यूब लिखता है, परमेश्वर मेरी आंखों को शुद्ध रखना। अगर मेरी शादी मेरी पत्नी से हुई है तो एक ही नजर जाएगी मेरी उसकी ओर, दूसरे की ओर नहीं। और अगर मेरी पत्नी की मेरे संग शादी हुई है, उसकी नजर सिर्फ मेरे लिए, किसी और आदमी के लिए नहीं है। ये नहीं सोचना कि मैं अपने मन में ख्यालों में किसी के बारे में सोचूंगा या सोचूंगी, किसी को पता थोड़ी चलेगा। ऊपर प्रिंस किधर है? प्रिंस ने अभी क्या बोला ऑफरिंग में? कौन जानता है सब कुछ? नतीजा आएगा, लेकिन किसी को मालूम थोड़ी पड़ेगा। मैं तो छुप छुप के करता हूं, उसके सामने कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, उसको उसके संग खेलने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर खुल गया और किसी और को ठोकर लगी तो मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। यीशु मसीह ने तो पानी को दाख रस बनाया, जूस बनाया। जूस पीना बिंदास पियो, शराब मत पियो। खाने गए बिंदास खाओ और शराब मत पियो। क्यों इतना क्यों खाने के लिए बोल रहे हो? देखो, तुम शराब पी के गाड़ी चलाओगे, पुलिस ने पकड़ा तो क्या बोलेगा? चल जेल में,
दारू पी के गाड़ी चलाता है। तुम रैप स्टेशन में 2 समोसा खा लिया, पुलिस ने पकड़ा रात को, तो बोलेगा थोड़ी 2 समोसा खाया चल जेल में? नहीं, 2 समोसा खाया चला, गाड़ी चला ना। कोई आज तक किसी को खाने की वजह से जेल में डाला है क्या गाड़ी में? नहीं। पीने की वजह से डाला है? हाँ। संभाल के खाओ, फिर भी ठोकर ना लगे। क्यों मैं बोल रहा हूं समझो, मैं करूंगा नहीं बट मैं बोल रहा हूं। मेरे घर में मैंने क्रिसमस के लिए और न्यू ईयर के लिए एक बॉटल रखी है, वाइन। दारू बीरू नहीं पीने का, वाइन पीने का। उसमें क्या बोलते हो लोग, वाइन दारू नहीं है ना, ऐसे कुछ बोलते हो ना? कौन बोला? तो मैंने रखी है। अभी मेरे घर में कोई आया, उसने देखा, हाँ पास्टर के घर में बॉटल है, तो मैं भी रख सकता हूं। अगली बार आके देखा थोड़ी कम है, ओ पीता है, तो मैं भी पी सकता हूं। लेकिन पास्टर आप पीते? मैं खाली क्रिसमस न्यू ईयर पे हम लोग परिवार थोड़ा थोड़ा घूट मारते, नहीं मारते। मैं बोल रहा हूँ घर हमारे घर में कुछ नहीं है। ओके हो अगली बार आएंगे ना, पास्टर पानी की बोतल क्या रखते हो? नहीं है, नहीं है, नहीं है। अगले 6 महीने तक कोई नहीं आना घर, नहीं। समझो मेरे घर में मैंने रखा है, तो मेरे बच्चे देखेंगे तो उनको क्या लगेगा, बापू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। हाँ बराबर। आप लोग बोले कहाँ है? उत्पत्ति पढ़ो। अब्राहम अपनी बीवी के बारे में झूठ बोल सकता है, तो इसहाक बोलता है मैं भी बोलूंगा। इसहाक झूठ बोलेगा तो याकूब बोलेगा मैं भी बोलूंगा। सब के सब झूठे। क्यों? पिता कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। सुलेमान ने बोला मेरे बाप ने 6 शादियां की तो मैं 700 करूंगा। क्यों? एक से ज्यादा की तो मैं भी कर सकता हूं। करेक्ट? अगर मेरे जीवन से किसी को ठोकर लग रही है, नहीं करे दूंगा। क्यों? क्या मैं परमेश्वर के नजदीक आ रहा हूं? नहीं। क्या ये मेरे लिए फायदेमंद है? नहीं। क्या किसी और का विश्वास ठोकर खा रहा है मेरी वजह से? हाँ, तो मैं नहीं करूंगा। आजादी है तुमको, लेकिन अगर मेरे जीवन से किसी और को ठोकर लग रही है तो मैं नहीं करूंगा। क्लियर? चौथी पॉइंट, चैप्टर नंबर 10। समझ में आ रहा है? विश्वास करना है? समझ में आ रहा तो हाँ बोला, विश्वास करना तो कोई हाँ बोल रहा ही नहीं। हमारी मर्जी, हमारे पास आजादी है। वर्ष नंबर 23, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं परंतु सब वस्तुओं से उन्नति नहीं होती है। उन्नति मतलब क्या? बढ़ोतरी। बढ़ोतरी नहीं होती है। सब वस्तुएं मेरे लिए लाभदायक है लेकिन कुछ चीजों से मेरी उन्नति नहीं होती है। तो मुझे क्या करना चाहिए? सावधान रहना चाहिए। फिलिपियों का 2, 1 से लेकर 4 जरा फट से दिखा देंगे जल्दी। फिलिपियों का 2 वर्ष। ये एक्चुअली अगर आपको याद नहीं तो कैंप में पास्टर पीटर ने इसके बारे में प्रीच भी किया था, राइट? यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम और ढाढ़स की आत्मा की सहभागिता है, कुछ करुणा और दया है। नेक्स्ट 2, वर्ष नंबर 2, तो मेरा आनंद पूरा करो कि एक मन और एक ही प्रेम, एक ही चित्त, एक ही मनसा रखो। नेक्स्ट, विरोधी की झूठ बढ़ाई के लिए कुछ ना करो परंतु दीनता से एक दूसरे को अपने अच्छा समझो। 4, हर एक को अपनी हित की नहीं परंतु दूसरों की हित की भी चिंता करनी चाहिए। पौलुस क्या कह रहा है यहाँ पे? सारी बातें मेरे लिए हैं, मेरे पास आजादी है, लेकिन सारी बातों से मेरी उन्नति नहीं होगी। कोई ऐसी चीजें होंगी जिसकी वजह से मुझे फायदा नहीं होगा लेकिन मेरी उन्नति नहीं होगी, मैं खड्डे में जाऊंगा। तो वो बातें मैं नहीं करूंगा। क्यों? मेरे और परमेश्वर के बीच में आएंगी। इसलिए जो भी पिक्चर देखो याद रखना, क्या ये मेरी उन्नति के लिए है? क्या इससे मुझे कुछ मिलने वाला है? ये सब बोल रहे हैं बहुत मस्त पिक्चर है, जाके देखना चाहिए। मुझे मिलने वाला है, मेरा फायदा होने वाला है, मैं उन्नति करने वाला हूँ, परमेश्वर के नजदीक आने वाला हूँ? नहीं, तो मुझे नहीं देखनी। हर टीवी प्रोग्राम, हर दोस्त, ये दोस्त की वजह से क्या मैं परमेश्वर के नजदीक आने वाला हूँ? क्या मेरी उन्नति होने वाली है? क्या मैं बढ़ने वाला हूँ? नहीं, तो मुझे नहीं चाहिए। मेरे पास आज़ादी है, मैं जो चाहे मैं कर सकता हूँ।
हर बातचीत, आज दोपहर को बोर हो रहा है, चलो किसी को फोन करती हूँ, देखती हूँ और पूछती हूँ कि उसके जीवन में क्या हो रहा है। इसको सब पता है दूसरों के बारे में, तो मैं इसको फोन करूंगी, फिर वो मेरे को सबके बारे में बताएगी, फिर मैं बोलूंगी मैं प्रे करूंगी। जब मुझे पता चलेगा तो मैं और थोड़ा गास्लेट डालूंगी उसमें, और फिर मैं और को बताऊंगी। लेकिन मेरे को प्रार्थना करनी, प्रभु, हाँ बहन उसके जीवन में क्या हो रहा है, अरे रे रे, मैं प्रे करती हूँ, मालूम है वो ऐसे ऐसे कर रही थी, ये बोल रही थी मेरे को। जो चीज से मेरी उन्नति नहीं होने वाली है और किसी को नीचे दिखाने वाला, तो वो मैं नहीं करने वाला। सिंपल। पौलुस यहां पे कह रहा है तुम्हारे अंदर आजादी है, ए चल हम लोग मिलके इधर जाके छुट्टी पे जाएंगे, जाओ वो जगह जाके क्या तुम कुछ गलत करोगे जिसकी वजह से तुम्हारी उन्नति नहीं होगी, तो उधर मत जाना। किसी ने बोला चल अपन जाते, दोस्त लोग सब मिलकर ना, मैं भी आ रहा हूं उधर आके बिंदास दारू वारू पियेंगे, मैं नहीं आ रहा हूं। क्या यार तू नहीं आ रहा, हाँ पहले तो आता था, अभी क्या साधु हो गया? हाँ। क्यों? मेरी उन्नति नहीं होने वाली, परमेश्वर के करीब आ रहा हूं नहीं, रुकावट बन रहा है हाँ, मेरे लिए फायदा है नहीं, मेरे जीवन से भी ठोकर लगेगी यस, मुझे नहीं चाहिए। पौलुस जब कह रहा है तुम्हारे पास आजादी है, तुम रूल्स के अनुसार नहीं, सिद्धांत के अनुसार जियो, सिद्धांत के अनुसार जियो। परमेश्वर ये नहीं बोलता कि मजाक मस्ती हंसी मजाक खेल कूद नहीं करो। हमारे कैंप में आओ, रात भर सोने नहीं मिलेगा। कुछ लोग हैं जिनको नींद नहीं आती है और वो किसी को सोने भी नहीं देते, और सुबह उठ के हमारे सबके बाल सफेद होते हैं, दांत में घसने के बदले सर पे घस देते हैं। इंजॉय करना है। परमेश्वर ने आनंद दिया है मस्ती करने की, दिया है, लेकिन सीमाएं भी दी है। और अगर कोई चीज से तुम्हारी उन्नति नहीं हो रही, तुम नहीं बढ़ रहे हो आत्मिक रूप से, तो उधर जाने की जरूरत नहीं है। संसार में बहुत सी चीजें हैं जो पे लोग आज हंसते हैं, आजकल नॉर्मल हो गया है, पुरुष की पुरुष से शादी, स्त्री की स्त्री के संग शादी, ये सारे गलत बेविचार की चीजें जिंदगी में चल रही है, और लोग झंडे लेके रास्ते पे घूमते और बोलते हैं हमारा हक हमारा हक हमारा हक, हमको जिस चाहिए हम उस तरह से हमको जीने दो, हमको ये हमारे हम ऐसे ही पैदा हुए हैं। झूठे, तुम ऐसे पैदा नहीं हो, तुमने चुना उस तरह से जीने के लिए। परमेश्वर ने किसी को बुरा नहीं बनाया था, तुमने चुना है उस तरह से जीने के लिए, और आज तुम तुम्हारा हक मांग रहे हो। और इसके पीछे कौन है? शैतान है इसके पीछे। और शैतान क्या चाहता है? तुम तुम्हारी भक्ति से परमेश्वर के दूर हो जाओ। उसको ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, उसको यही चाहिए विश्वासी परमेश्वर के करीब नहीं जाए, जितना हो सके भक्ति से परमेश्वर से दूर रहे। तो छोटी छोटी चीजें बीच में डाल देगा और लोग उससे भटक जाते हैं उसकी वजह से, और वहां से क्या हो जाता है? दूर। पौलुस यहां पे कह रहा है कि वो कोई चीज अगर मुझे उन्नति नहीं लाएगी, मुझे नहीं करना है। नेक्स्ट वर्स नंबर 31, सेम चैप्टर, चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 31। इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे जो कुछ भी करो, सब कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए। साथ में पढ़ सकते हो वर्स को? इसलिए तुम चाहे खाओ चाहे पियो चाहे कुछ भी करो, सब कुछ, सबसे आसान है ये, सबसे आसान है। मैं कुछ करने जा रहा हूं या मैं कुछ करने जा रही हूं, सवाल पूछना है क्या ये परमेश्वर की महिमा के लिए है? क्या इसको करने से परमेश्वर को महिमा मिलेगी? अगर उसका आंसर नहीं है तो फिर मत करना। क्यों? तुम्हारे नहीं हो, तुम्हारे जीवन में मकसद है, परमेश्वर ने तुम्हें बुलाया है, तुम्हारे जीवन के लिए एक बुलावट है। एक दिन तुम्हें सामने उसके खड़े होके अपने जीवन का हिसाब देना पड़ेगा, और जब तुम अपने जीवन का हिसाब दोगे, दो चीजें होंगी, या तो प्रतिफल मिलेगा या तो नहीं मिलेगा। या तो वो कहेगा शाबाश मेरे विश्वास योग्य दास, या तुम्हारा सर झुक जाएगा शर्म से। ये जिंदगी यहाँ पे मौज मस्ती करनी है, करो, लेकिन सबसे जरूरी चीज है कि परमेश्वर की योजना तुम्हारे जीवन के लिए क्या है। तुम ये कह सकते हो अभी मुझे पढ़ाई लिखाई सब करनी है, परमेश्वर की योजना बाद में पूरी करेंगे। परमेश्वर कह रहा है लेकिन मुझे आज तेरी जरूरत है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास बाद मेरे को बहुत काम करना है, मेरे को पैसा कमाना है, मेरे को गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, सब कुछ चाहिए, उसके बाद मैं तेरी इच्छा पूरी करूंगा।
कल का खाना परमेश्वर तेरे लिए, आज मुझे खाना है, जो बच गया ना वो मैं कल तुझे दे दूंगा, ऐसा मैं बोल रहा हूं परमेश्वर को। मेरी मर्जी, पौलुस कह रहा हाँ तुम्हारी मर्जी, लेकिन क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिलने वाली है? अगर नहीं मिलने वाली है तो मत करना, अगर मिलने वाली तो करो, आगे बढ़ के करो, पीछे मत हटना, पीछे मत मुड़ना, बढ़ो। परमेश्वर को इससे महिमा मिलेगी। हाँ, अगर मैं कोई निर्णय मेरे जीवन के लिए ले रहा हूं, क्या इससे परमेश्वर को महिमा मिलने वाली है? यस, आगे जाके करो। अगर मैं किसी के संग दोस्ती कर रहा हूं, क्या इस दोस्ती से हम मिलके परमेश्वर की महिमा होगी? हाँ, बिंदास आगे जाओ। मैं ये कोर्स करना है, मुझे ये पढ़ना है, मुझे ये सीखना है, क्या इससे परमेश्वर को आगे महिमा मिलेगी? हाँ, करो। कपड़े पहनने, इस तरह के कपड़े पहनने से क्या परमेश्वर को महिमा मिलेगी? सोचना है। ये आजाद, मैं कैसे भी कपड़े पहन सकता हूं। आजकल कपड़े पहनते तो देखते लगता है साथ में टेलर को लेके चलो, सब इधर से भी फटा है, इधर से भी फटा है, इधर से भी फटा है, उधर से भी फटा है, सिलाई मारो सब जगह पे। ये फैशन है ना, क्यों पहन रहे हो फिर? वो भी फैशन है, आदम की तरह बन जाओ। क्या मेरे कपड़े पहनने से परमेश्वर का आदर होगा या नहीं होगा? जब लोग मुझे देखेंगे तो क्या बोलेंगे? क्या इसे याद रखो, आप और मैं क्या है? विश्वासी हैं। हमको क्या बुलाया जाता है? क्रिश्चियन, मतलब मसीह के, अपने आप के नहीं है। मेरे कपड़े पहनने से अगर मेरे प्रभु का नाम खराब हो रहा है तो नहीं पहनूंगा वैसे वाले। और मेरे कपड़े पहनने से लोग बोलेंगे और मेरे में और संसार में अंतर नहीं दिखाई देगा तो मुझे वो कपड़े नहीं पहनने। सिंपल। बट फैशन है, तुम करो फैशन, मुझे नहीं करना। सिंपल है, सिंपल है। शरीर दिखा के किसका फायदा हुआ है? किसी का भी नहीं। ओके, गुस्सा आ रहा है? लास्ट पॉइंट, किसी ने भी ऐसा किया, बच गए, लास्ट 1 घंटे से बोल रहा है। चैप्टर 10 वर्स नंबर 32, सेम वही चैप्टर में। तुम न यहूदी हो ना यूनानी हो ना परमेश्वर की कलीसिया के लिए ठोकर का कारण बनो। ओके, किसके बारे में बात कर रहा है? यहूदी, यूनानी, कलीसिया, सबके लिए, यानी संसार और कलीसिया। जैसे मैं भी सब बातों में सबको प्रसन्न रखता हूं। सबको प्रसन्न रखता हूं मतलब नहीं है कि उनकी चापलूसी करता हूं। कहने का मकसद क्या देखो, और अपना नहीं परंतु बहुतों के लाभ ढूंढते हैं ताकि वे उद्धार पाए। तुम्हें आजादी है कैसे भी जीने की, लेकिन पौलुस कह रहा है मैं वो सब कुछ करूंगा, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो कलीसिया में हो, ताकि वो लोग उद्धार पाए। जिस चीज से वो लोग यीशु मसीह के और भी करीब आ सके। पास्टर पीटर, कल वाज इट यस्टरडे वी वर टॉकिंग, कल, हाँ, कि जब लोग तुम्हारे बारे में सोचते हैं तो उनके मन में फर्स्ट चीज क्या आती है? जब तुम्हारे बारे में लोग सोचते हैं तो तुम उनके मन में पहली चीज क्या आती है तुम्हारे बारे में जब उनको सोचते हैं? पौलुस वो कह रहा है कि जब वो मेरे बारे में सोचे तो वो पहले मसीह के बारे में, ये तो यीशु मसीह का, ये तो चर्च जाता है, ये तो बाइबल पढ़ता है। तो वो पौलुस कह रहा है कि मैं इस प्रकार से जीऊंगा ताकि जो कुछ भी मैं करूं लोग मसीह के और भी करीब आ सके और उद्धार प्राप्त कर सके। मुझे ऐसा कोई चीज नहीं करनी है जिससे लोग मसीह के नाम को दूर करें। तो वो शुरुआत किससे की उसने? क्या तुम्हारे लिए लाभदायक है? क्या इससे कुछ फायदा होगा? राइट? क्या ये तुम्हारे मुनाफे के लिए, क्या तुम इसमें उन्नति पा सकते हो? क्या तुम्हारी वजह से किसी को ठोकर लगेगी, है ना? क्या परमेश्वर को महिमा मिलेगी? और ये सब का मकसद क्या है? क्या लोग परमेश्वर के करीब आएंगे या नहीं? क्या उनको उससे उद्धार मिलेगा या नहीं? क्या मैं ऐसा जीवन जी रहा हूं इस तरीके से कि जब मैं किसी के संग बात करूं, मिलूं, तो मेरे जाने के बाद उनको लगे मुझे भी ये चाहिए, ऐसी शांति जैसे इनके पास है वैसे चाहिए,
ऐसा मन जो इनके पास है वैसा चाहिए, ऐसी खुशी जो इनके पास है। इनके जीवन में सब तकलीफ चल रही है फिर भी ये लोग मुस्कुरा रहे, ये मुझे भी चाहिए। इनके जीवन में सब कुछ रॉन्ग है लेकिन परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं लोग, ये मुझे चाहिए। तो दिन का परमेश्वर कौन है? यीशु। तो मुझे भी जानना है उसको। सताव में ये लोग मजबूत खड़े रहते हैं, इनको फर्क नहीं पड़ रहा है, ये लोग निडर हैं कि उनको भरोसा है परमेश्वर के ऊपर, मुझे ये चाहिए। पौलुस कह रहा है ये हमारा जीवन है, इस प्रकार से हम जीते हैं। ये नियम के अनुसार नहीं है। हमें जीवन किस लिए दिया गया है? यीशु मसीह की वजह से, उसने हमें खरीदा है। तो हमारा जीवन किसके लिए? यीशु मसीह के लिए। और कोई भी चीज़ जो मेरे फायदे के लिए नहीं है, जो उसके नाम को नीचा करे, जिसकी वजह से ठोकर लगे, जिसकी वजह से लोग यीशु से दूर जाएं, मैं नहीं करूँगा। लेकिन जो भी चीज़ की वजह से परमेश्वर का नाम ऊंचा उठेगा, लोग उन्नति पाएंगे, उनके जीवन में ठोकर से बचेंगे, उनका फायदा होगा, वही बातें मैं करूँगा। इसी तरीके से हम अपने जीवन से परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना करते हैं परमेश्वर कि इन सब अध्यायों पर हम जी सकें परमेश्वर, इन सब बातों के अनुसार जो आपके सिद्धांत हैं उनके ऊपर हम जी सकें, नियमों को नहीं। आपने हमें आज़ादी दी है, अनुग्रह दिया है, प्रेम दिया है, स्वतंत्रता दी है। हम प्रार्थना करते हैं कि इन सब बातों का हम इस्तेमाल करें आपके नाम को महिमा लाने के लिए, और हमारे जीवन से लोग यीशु मसीह को जान सके। सारा आदर महिमा आपको देते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।